दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एस पी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानू में और साथ ही आज की दिनचर्या में। तो आज की जो दिनचर्या होंगी वो आपको दिखाते रहेंगे और जो भी थोड़ी बहुत काम की बातें वो भी आपसे करते रहेंगे। फिलहाल तो थोड़ा सा हल्का फुल्का काम फिर शुरू कर रखा है, तो मिलते हैं आगे। ये किचन था, किचन तोड़ दिया है क्योंकि दो किचनों को यहाँ पे करना भी क्या था। एक किचन पहले हमारे पास उपलब्ध है, तो एक किचन टूट के एक छोटा सा 4-7 का छोटा सा एक पूजा रूम बन जाएगा। पूजा रूम है जो भी है, छोटा सा स्टोर टाइप का तो बन जाएगा। तो व्यवसाय इस प्रकार देखनी पड़ रही है क्योंकि आजकल पूरा खंड भंड मामला हो रखा है। तो ये है मामला, तो देखते हैं अब कैसा कैसा मामला बनता है। धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं। और दोस्तों आज नाश्ते के लिए जो सब्ज़ी बनेगी, आज बनेगी घरा लेमन चचंडा, आपकी भाषा में जो भी कहते हैं। और बेहतरीन सब्ज़ी बनाने में भी इसको अलग अलग तरीके हैं। कई बार बिना बिल्कुल टमाटर प्याज जैसे नॉर्मल जैसे बनती है, और गांव में बनती थी ये दूध वगैरह डाल के। इसमें बढ़िया करके टमाटर पड़ते हैं लेकिन दूध भी इसके ऊपर पड़ के, तो इसमें इसका स्वाद अलग ही हो जाता है। और खैर यहाँ तो जैसा देश वैसा बेस, तो यहाँ बनेंगे टमाटर प्याज के साथ जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनती है, लेकिन टेस्टी सब्ज़ी लेमन की। और लेमन आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता रहा हूँ 2-4 दिन से, कि ये चीज़ भी आई है गाँव से। चलिए साहब, निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए। और आज तो है मौसम थोड़ा सा गर्म भी, और धूप और छाँव का दोनों का खेल चल रहा है। देखते हैं मौसम दिन में तक कैसे रहेगा। अभी तो फिलहाल धूप लग रही है तगड़ी वाली, मौसम सूखा सूखा सा एकदम। ऐसा मौसम हो रहा जैसे तो यहाँ पे हल्के से बारिश से भी 2-3 दिन तक गीला रहता है। देखिए साहब, और ये है जो है, ये जहाँ तक टाइल लगी है यूपी का एरिया, और जहाँ से सीमेंट ये है, जहाँ से वो डली हुई है आरसीसी, वो है दिल्ली का एरिया। यही फ़र्क है यूपी दिल्ली में, हमारे यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चलिए दोस्तों, अब ले चलते हैं आपको अपने उत्तराखंड की वादियों में। और शानदार मौसम बना हुआ है उत्तराखंड में। वही धूप छाँव और बारिश का खेल निरंतर जारी है। और पहाड़ों में देखिए जितना मज़ेदार मौसम, जितने मज़ेदार इस टाइम सर्पिली सड़कों पर है, इतना आनंद शायद अभी, क्योंकि पूरे चारों तरफ बिल्कुल हरियाली फैली हुई है, हरी चादर फैली हुई है। तो आइए आप भी एंजॉय कीजिए और शानदार मौसम का लुत्फ़ उठाइए और घूमिए अपने पहाड़ों में। और जो पहाड़ों में अपने आप नहीं घूम सकता है, आइए और कल्पना कीजिए और साथ साथ बैठ जाइए कल्पना की गाड़ी में, और कल्पना की गाड़ी से मतलब एकदम बिल्कुल सवार होके
आगे बढ़ें। तो ये है, और चलते चलते देखो कितना सुंदर सा क्या वातावरण है, कैसे ऐसा लग रहा है कि आसमान नीचे चला गया है और ऐसा लग रहा है कि और हम ऊपर हैं। ये है पहाड़ों का नज़ारा असल में। तो पहाड़ों का जो नज़ारा है वो अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय ऐसा ही होता है। और शानदार नज़ारे के साथ आपको छोड़ चलते हैं अपने पहाड़ों में, और आप भी कीजिए शानदार तरीके से एंजॉय। दोस्तों शुभ संध्या एंड गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और ख़ास तौर पे आज दिनचर्याएँ इतनी नहीं थी कि जो कि मैं कुछ वो डाल सकता उसमें या कुछ वो स्पेशल कर सकता, लेकिन फिर भी जो भी है वह प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ से या वहाँ से, मतलब यहाँ से मतलब दिल्ली एनसीआर से, और वहाँ से मतलब गांव से, पहाड़ की वादियों से आपके लिए कुछ प्रस्तुत कर सकें। खैर जो भी है, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और साथ ही जो ज्वलंत मुद्दे तो में बड़ा अच्छा समर्थन भी कर रहे हैं। और अच्छा लगता है कि जब एक सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं अब हमें मुझे जैसे कोई बात रखने का मौका मिलता है, आप जैसे भाइयों का, या जो भी सब्सक्राइबर हों या देखने वाले जो भी हों, सबका अच्छा सहयोग मिलता है। और सहयोग यह मिलता है कि वो कम से कम यह पता चलता है कि ज्वलंत मुद्दे को उठाने की आवश्यकता आज हर समय है, और वही हम कर रहे हैं कि उन मुद्दों को उठा सकते हैं, उन मुद्दों को हम उठा पा रहे हैं। मैं स्वयं इस चीज़ के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मेरे चाहने से कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं अपनी बातों को रख तो सकता हूँ, कम से कम तो रख पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी चीज़ें हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि आप मेरी जो बातें हैं उसको शेयर भी कर रहे हैं, बातें आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं, और साथ ही समर्थन भी कर रहे हैं। और यदि कहीं पे कुछ आपको निवेदन आपसे यह भी है कि कम से कम उस चीज़ के बारे में अवश्य बोलिए, चाहे कुछ भी हो। जो अगर कहीं पे गलत लगता तो उसको अवश्य बताइए, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों को खुद नहीं देख सकता या खुद नहीं समझ सकता। यदि इतना समझ जाए फिर गलती हो ही ना, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं भी अपनी तरह से वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मुझे करनी चाहिए।
तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी बातों को अवश्य रखिएगा। खैर, जो भी है, एक अच्छे जो एक अच्छे ब्लॉग के लिए अच्छा एक मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है। मैं प्रयास करता हूँ कि जो दिल छूने वाली चीज़ों, जैसे आज दगड़िया सुदेश भट्ट जी का मैंने एक डाला था सुबह, तो उसमें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला और मुझे अच्छा लगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई एक बहुत बेहतरीन, इतनी मेहनत से इतनी बढ़िया करके उन्होंने लिखी हुई थी, और मैंने वो चीज़ें जो अगर सामने रखी है, तो उस कविता का भी सम्मान है, उस उन भावनाओं का भी सम्मान है, उन्हीं को सम्मान देने के लिए मैंने ऐसा प्रयास किया है। आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप लोग भी ज़रूर मुझे भेजिए। मैं प्रयास करूँगा कि उन चीज़ों को आगे डाल सकूँ, आगे कर सकूँ, और मेरा सौभाग्य होगा यह कि आपकी लिखी हुई चीज़ों को मैं आगे कर सकूँ। क्योंकि मामला ऐसा होता है कि हर चीज़ को मैं आगे तभी करूँगा जब आप अनुमति देंगे। मैं ऐसे ही कहीं से भी उठा के या सोशल मीडिया से उठा के मैं आपका किसी के भी चीज़ों को नहीं डालूँगा। क्योंकि न सिर्फ कॉपीराइट, बल्कि दूसरे के भावनाओं के साथ भी हमें इंसाफ नहीं कर पाएंगे यदि आपकी अनुमति नहीं होगी। खैर, तो आज का ब्लॉग आपको जैसा भी लगा होगा उसके लिए, और साथ ही यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही यदि ये चीज़ें कर चुके हैं तो आप इसको अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा जो हो सके। और चूँकि मैंने बताया कि मेरा मकसद सिर्फ एक ब्लॉग बनाना नहीं है, मेरा मकसद है जन भावनाओं के अनुरूप बातों को, अपनी बातों को रखना, और इन बातों को रखने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। तो खैर, मिलते हैं कल पुनः नए ब्लॉग के साथ, नई दिनचर्या के साथ। आज के लिए इतना ही। तो बाय बाय, सी यू अगेन। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर।